आप सब सुन रहे हैं ध्यान की उस प्रक्रिया को, जिसमें मैंने आपको कहा कि धर्म करो तो ध्यान से करो, तो वह ध्यान धर्म ध्यान हो जाएगा। आप धर्म करते हैं किंतु ध्यान नहीं रहता है, पूजा करते हैं किंतु ध्यान और कहीं रहता है, जाप माला स्वाध्याय करते हैं तो ध्यान और कहीं रहता है, तो फिर वो धर्म ध्यान ना हो करके तुम्हारे धर्म में कुछ बाधाएं पैदा हो जाती हैं। उन बाधाओं का निवारण पहले कर लेना चाहिए। जो भी क्रिया आप करो वो ध्यान से करो, एकाग्रता से करो। शुभ क्रियाएं करेंगे तो वो शुभ ध्यान हो जाएगा। यह कहना गलत है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा में पाप होता है। यदि पूजा समस्त पापों को धोती है, पूजा समस्त कर्मों का प्रक्षालन करती है, निर्जरा करती है, और आप अपनी एकांत मान्यताओं से उसी पूजा में होने वाले पाप को आप बता रहे हैं, मुझे तो यह बात आगम सम्मत नहीं जान पड़ती है। क्योंकि दो बातें एक साथ कभी नहीं हो सकती हैं। जिस पूजा से पिछले कई जन्मों के पाप भी आपके धुल जाते हैं, क्या उस पूजा के द्वारा आपके वर्तमान समय में की जाने वाली ये साबद्ध क्रिया है निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें आप पानी लाएंगे, पानी छानेंगे, पानी गर्म करेंगे, तो पानी गर्म करने में, छानने में, इसमें भी आपके लिए जल कायिक जीवों की प्रार्थना होगी। पानी को गर्म करेंगे, अग्नि कायिक जीवों की प्रार्थना होगी। जहाँ अग्नि जलाएंगे वहाँ पृथ्वी कायिक जीवों की प्रार्थना होगी। जहाँ अग्नि जलेगी वहाँ पर वायु कायिक जीवों के लिए भी तकलीफ होगी, अर्थात वे भी जलेंगे, मरेंगे, उनकी भी प्रार्थना होगी। ये निश्चित है कि यहाँ थोड़ी सी आपके लिए अल्प साबद्ध हो रहा है, किंतु उस अल्प साबद्ध में ये श्रावकों के लिए एक प्रकार के क्षम्य अपराध हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आप बच नहीं सकते, बचेंगे, किंतु कब बचेंगे? पाप तो आपको वैसे भी, आप नहाएंगे धोएंगे, आप कपड़े धोएंगे, आप नहाएंगे, बाथरूम जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, तब क्यों नहीं विचार करते हैं कि हमारे द्वारा कितनी जीव आसाधना हो रही है, या कितने हमारे द्वारा एक इंद्रिय जीवों की प्रार्थना हो रही है? होती है कि नहीं होती है? आप तो रोज पानी का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आप साग सब्जी फ्रूट्स आदि बनाते कि नहीं बनाते हैं? जब आप श्रावक में अपने लिए आप इतना कर सकते, उसमें आपके लिए साबद्धता है, उसमें हिंसा है, किंतु अब अपने लिए, खुद के लिए तुमने इतना सर्व पंच स्थावर जीवों की प्रार्थना करके जो पाप किए हैं, उन पापों को धोने के लिए तो जिनेंद्र भगवान की पूजा है। और इस पूजा में थोड़ा सा अल्प साबद्ध हुआ है, किंतु बहु पुण्य राशो, इसमें पुण्य की प्राप्ति तुम्हारे लिए विशेष रूप से होगी। भाई साहब, मैं एक उदाहरण आपके लिए देता हूँ। आप एक अच्छे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जो दुकान है वो आपकी खुद की है या रेंट से ली है? बताइए। रेंट से ली है। आप रेंट क्या देते हैं, किराया क्या देते हैं? 20,000, 30,000 रुपया महीना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप 30,000 रुपये महीने आप क्यों देते हैं? क्योंकि आप वहाँ पर 3 लाख रुपये महीने कमाते हो। अब तुम्हारे लिए वो 30,000 रुपया रेंट देना करता नहीं है, क्योंकि 30,000 यदि हमारा लग गया है तो उसके बदले हम जो हैं 3 लाख रुपये हम कमा भी लेते हैं। ये सौदा तुम्हारे लिए नुकसान का है कि फायदा का? बोलिए, जोर से बोलिए। जब आपके धंधे में आप 30,000 रुपये रेंट दे के 3 लाख रुपये कमाते हैं, उसमें भी आप 30 लाख का या 3 करोड़ का भी माल भर करके रखते हैं, तब जा कर के आपको इतनी इनकम सोर्स होती है। हम आपको यही कह रहे हैं कि आप जब जिनेंद्र भगवान की पूजा करते होते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चा के समय निश्चित रूप से अष्टद्रव्य का पखाल
प्रक्षाल करने से, भगवान का अभिषेक करने से, भगवान के लिए पूजा द्रव्य चढ़ाने से कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए साबद्धता होती है। किंतु बहु पुण्य राशो, आप ये जो पूजा करते रहते हैं उससे आपके लिए बहुत कुछ पुण्य का लाभ भी होता है। इसलिए तो कहते हैं अनंत संसार संतति छेद कारणम जिन राज पदाम्बोज स्मरणम शरणम। सिर्फ जिनेन्द्र भगवान के गुणों का स्मरण करने से अनंत संसार संतति विच्छेद कारणम, अपन अनंत संसार के पापों को धो करके समाप्त कर देते हैं। तो आपके वर्तमान समय में हुआ पाप क्यों नहीं तुम्हारा धुलेगा, अवश्य धुलेगा। ये जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना तुम्हारे लिए नुकसान का सौदा नहीं है, ये बहुत बड़े फायदे का काम है। इसलिए इस पूजा पाठ को अवश्य करना चाहिए। इसके और स्पष्टीकरण के लिए मैं आपको अगले प्रवचन में बतलाऊंगा, अभी इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।